predict the transition in hydrogen atom having same wavelength as of He plus in which electron jumps from 4 to second shell. जब He प्लस में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है 4 से सेकंड शेल में, तो मुझे बताओ अगर सेम वेवलेंथ होती तो हाइड्रोजन में क्या ट्रांजिशन होता, लाइक 2 to 1, 1 to 2 या 4 to 1, 5 to 2, कुछ भी मतलब। तो बेटा एक चीज़ मुझे देखो यहाँ पे, अगर ये वेवलेंथ सेम है तो अगर मैं कह रहा हूँ कि वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन सेम है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन सेम है एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ He प्लस, तो 1 वेवलेंथ भी सेम ही रहेगा दोनों का। अब 1/वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दैट इज़ हीलियम के लिए आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अगर वेवलेंथ सेम तो इनका 1/लैम्डा भी सेम, मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी सेम, कैसे भी निकाल सकते हैं अपन, आर से आर कट जाएगा। अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू हो गया 1 स्क्वायर और n1 स्क्वायर, n1 और n2 मुझे निकालना है हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे अगर मैं z की बात करूँ तो ये हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4, 1/n1 कितना हो गया 2 स्क्वायर, 1/n2 कितना हो गया 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये था n1, ये था आपका n2। तो यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, हाइड्रोजन में दैट इज़ 4, 1/4 और 1/16। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या कि दैट इज़ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए। इस 4 को मैं अंदर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4/4 माइनस 4/16। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ ये आ गया मेरे पास 1, ये आ गया 1/4। तो यहाँ पे अब जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई दैट इज़ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए। ये आया 1/1 माइनस 1/4। 1 को क्या मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 ही रहेगा। 4 को क्या मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो लो भाई मेरे पास ये आंसर ही आ गया। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, n1 किसके बराबर है 1 और n2 किसके बराबर है दैट इज़ 2। तो अगर He प्लस में 4 से सेकंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ है या एनर्जी है, तो सेम वेवलेंथ या सेम एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हाइड्रोजन में कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो हाइड्रोजन मूव करेगा बेटा सेकंड टू फर्स्ट। तो n2 हो गया 2, n1 हो गया 1। तो आंसर इज ऑप्शन ए।